पूरे कश्मीर को कंफ्यूजन में डाल दिया। यहाँ पे तबाह बर्बादी हो गई। मैं तो इन्हीं को इसका जिम्मेवार ठहराऊंगा। ये कभी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम क्या है। आउट ऑफ पावर दे स्पीक वन लैंग्वेज, व्हेन दे कम टू पावर दे स्पीक अनदर लैंग्वेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब के टाइम से ही अभी या तो ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है, वो तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन इन्होंने पूरे कश्मीर को कंफ्यूजन में डाल दिया और उसी वजह से जो भी यहाँ पे तबाह बर्बादी हो गई। मैं तो इन्हीं को इसका जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि ये कभी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम क्या है। आउट ऑफ पावर दे स्पीक वन लैंग्वेज, व्हेन दे कम टू पावर दे स्पीक अनदर लैंग्वेज। तो वही हिंदुस्तान जिसको ये गालियां आउट ऑफ पावर देते हैं, वही हिंदुस्तान इनके लिए अच्छा होता है जब ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा, कश्मीर के बच्चे को भी अब ये बात समझ आ गई। तो अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं, हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शंस में इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो एक्साइटमेंट नहीं होता है लोगों में, असेंबली इलेक्शंस या बाकी लोकल बॉडीज या पंचायत इलेक्शंस में होता है। फिर भी ये दिस इज द फर्स्ट मेजर इलेक्शन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। तो उस वजह से लोगों की नजरें लगी हुई है इस इलेक्शन पे। तो इस इलेक्शन में आप देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला साहब अभी रिसेंटली बडगाम गए हुए थे, तो वहां पे उन्होंने जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा उसकी सर्टिफिकेट्स इशू करनी स्टार्ट कर दी। तो उसके रिस्पांस में जिन लोगों के खिलाफ उसने बोला, तो उन्होंने भी उसके अगेंस्ट बातें की। तो कौन सा पॉलिटिशियन कहां पे लोगों की बात कर रहा है? लोगों की बात तो वो नहीं कर रहे हैं। लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल है। एक पार्टी दूसरे को बोलती है कि आप बीजेपी के प्रॉक्सी हो, दूसरी पार्टी तीसरी को और तीसरी पार्टी चौथी को। तो बीजेपी का प्रॉक्सी होना या बीजेपी का प्रॉक्सी नहीं होना, यही सारे इश्यूज है क्या कश्मीर में? इनके बगैर कोई और इश्यू नहीं है। और आप तो ये बोल रहे हैं 370 अभी हमने देखा कितने साल हम लोग यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए। 30 साल कोई कोट अनकोट आजादी, कोई कोट अनकोट सेल्फ रूल, कोई कोट अनकोट ऑटोनॉमी। ये सारे जो नारे थे, ये सारे तो खत्म हो गए एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद। अब क्या आपको लगता है जो लोग ये जो लीडर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 370 रिस्टोर करेंगे, वो पॉसिबल है कभी? वो पॉसिबल है अगर कल मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहेगी दिल्ली में, क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट वो रेस्टोर करेगी? क्या लेफ्ट की गवर्नमेंट अगर आएगी वो रेस्टोर करेगी? मेरे हिसाब से नहीं होगा।